डियर लर्नर्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए आज क्लास को इंग्लिश ग्रामर के क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको डिस्कस करेंगे आपसे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे। काइंड्स ऑफ नोट कर सकते हैं आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग बातचीत करते हैं चाहे लिखते हैं कोई चीज़ तो सेंटेंसेस का ही यूज़ करते हैं। तो उसमें कई तरह के सेंटेंस आते हैं। मोस्टली हम लोग 4 से 5 तरह के सेंटेंसेस को काउंट करते हैं। तो हम 4 पर ही बात करेंगे आज। There are mainly 4 kinds of sentences। पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ज्यादा लार्ज नहीं करूंगा, शॉर्ट नहीं बताऊंगा, कहीं ज्यादा लार्ज कंफ्यूजन कहीं क्रिएट कर दे, फिर आप ज्यादा लार्ज के लिए ज्यादा एलिब्रेशन के लिए आप मुझसे कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं वैसा भी आपको बताऊंगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है कि नॉर्मली जो भी हम लोग बोलते हैं वो सारा के सारा डिक्लेरेटिव, जिसको कि असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट asserts something, is called an assertive sentence। जैसे सिंपल कोई भी सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल लिख दिया आप देखिए कि राम इज अ स्मार्ट बॉय। कुछ भी आप बोल रहे हैं, अगर आप इसी को बोलते हैं राम इज नॉट अ गुड बॉय तो ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस ही होगा। यानी असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। बात क्लियर है? नंबर 2 पे आते हैं। ये है आपका क्वेश्चन या इसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। यानी ए सेंटेंस दैट आस्क्स समथिंग, सेंटेंस दैट आस्क्स समथिंग, जो कुछ पूछता हो। तो पूछने का मतलब ही हो गया कि आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे सेंटेंस 2 तरह के होंगे, जैसे आर यू हैप्पी। तो आर यू हैप्पी जो है तो इसका जवाब आप रिप्लाई करेंगे यस में या नो में, तो उसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और एक सेंटेंस आप देखिए जैसे व्हाट इज योर नेम। तो इन तरह के सेंटेंस का आप जवाब यस नो में नहीं दे सकते हैं, तो इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है। तीसरे तरह के आप देखने आइए, ये है आपका कमांड यानी इंपेरेटिव सेंटेंस। इसको आप इंपेरेटिव सेंटेंस में कहते हैं। इसमें किसी तरह का कोई रिक्वेस्ट या किसी तरह का ऑर्डर या किसी तरह का एंटिटी का बोध होता है, इसको हम कहते हैं कमांड। सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर, विश और एंटिटी। ठीक है। जैसे आप देख लीजिए कि इसमें हो जाएगा, जैसे प्लीज कम इनसाइड, प्लीज कम इनसाइड। ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि मे यू लीव लॉन्ग। इन तरह के सेंटेंसेस जो होगा ये आपके कमांड में आ जाता है। कमांड के अंतर्गत में एक और सेंटेंस को मर्ज कर दिया गया है जिसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप अपने मन की किसी विश को या किसी तरह की मनोकामना को आप बोलते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी रक्षा करे। ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है जिनको कि ट्रेडिशनल से मॉडर्न ग्रामर में जब आया है तो उसको कमांड के अंतर्गत ही डाल दिया गया। और ये जो चौथा काइंड है दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नाम से ही क्लियर है। एक्सक्लामेटरी मतलब क्या, जहां की कोई तरह का आश्चर्य, कोई तरह का सरप्राइज, चाहे वो सरप्राइज आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसको आप कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
In a sentence that expresses a strong feeling, that expresses a strong feelings, that expresses a strong feeling of sorrow और हैप्पीनेस, यानी कि दुख या सुख के बातों को जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि देखिए, वी वोन द मैच, हुर्रा, वी वोन द मैच। इन तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो आपको एक्स्ट्रावेटिव सेंटेंस होगा। या फिर आप थोड़ा इसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, ये कितना सुंदर दिन है, और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपके लिए काफी फायदेमंद, काफी हेल्पफुल होगा। और अगर कहीं भी कोई तरह की डाउट रह गई हो, कोई तरह का क्वेश्चन हो, तो जरूर मुझे कमेंट्स करके या मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं, उसमें और ज्यादा डिटेल्स ले सकते हैं आप। थैंक यू, दैट्स ऑल।